जहाँ तक बात है स्क्वाड की, स्क्वाड उनका बिल्कुल डेंजरस बना है इस बारी। तो अभिषेक शर्मा की फॉर्म देखें, पिछले मैच में नंबर 1 T20 का बैटर है। तो उसके बाद तिलक वर्मा तीसरे नंबर पे आके उसने 3 सेंचुरी रिसेंटली मारी हुई हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पे जहाँ उनकी फिर बॉलिंग की बात करें, बॉलिंग बुमराह और हार्दिक पांड्या, अर्शदीप सिंह और टॉप के ऑलराउंडर है उनके पास। तो स्क्वाड उनका एशिया कप का सबसे स्ट्रॉन्ग जो है वो आई थिंक मुझे जहाँ तक लगता है वो इंडिया का ही है। जी मुझे ये लग रहा है कि श्रेयास अय्यर जो है ना, वो श्रेयास अय्यर को उन्होंने रखा ही नहीं है स्क्वाड के अंदर। ना श्रेयास अय्यर है ना जायसवाल है। लेकिन देखें वो उन्होंने जो आईपीएल देखा है, उन्होंने आईपीएल में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है श्रेयास अय्यर ने, तो उनको टीम में रखना चाहिए। वे बहुत मिडिल ऑर्डर और टॉप ऑर्डर सारे जो अच्छे प्लेयर हैं इंडिया के पास, बहुत ज़्यादा प्लेयर हैं। तो देखा जाए तो शुभमन गिल भी खतरनाक साबित हो सकते हैं। कुलदीप यादव वो इन द फील्ड ऑफ बॉलिंग, ओके। तो कुलदीप यादव एक तो अच्छा प्लेयर है। उसकी मैंने आईपीएल सीरीज़ में देखी थी उसकी बॉलिंग, मुझे उसकी बॉलिंग अच्छी लगी थी। भारतीय टीम जो कि डिफेंडिंग चैंपियन है एशिया कप की, आज उनका स्क्वाड जो था वो फाइनली अनाउंस हुआ और एक से बढ़कर एक बैट्समैन, एक से बढ़कर एक बॉलर नजर आया हम लोगों को। और अगर ऑलराउंडर की बात करें तो डेफिनेटली हार्दिक द क्लच पांड्या हम लोगों को नजर आ रहे हैं। अगर हम लोग मोस्ट डेंजरस प्लेयर की बात करें तो इस वक्त आपको क्या लग रहा है कि कौन सा प्लेयर ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है इस स्क्वाड के अंदर? आपके पास अभिषेक शर्मा है, तिलक वर्मा है, उसके बाद शुभमन गिल हैं, सूर्य कुमार यादव हैं, हार्दिक पांड्या हैं। बॉलिंग लाइनअप की बात करें, रिंकू सिंह हैं आपके पास, संजू सैमसन हैं आपके पास। काफ़ी ज़्यादा कह लें कि एक बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं इसके अंदर। और अगर बॉलिंग लाइनअप की बात करें, आपके पास अर्शदीप है, आपके पास कुलदीप है, आपके पास वरुण है, और स्पेशली अगर बात की तो जसप्रीत बुमराह है। तो क्या लग रहा है कि बैटिंग लाइनअप के अंदर कौन सा डेंजरस बैट्समैन है जो कि एक खतरा साबित हो सकता है, एक सेंचुरी स्कोर कर सकता है? देखें जहाँ तक बात है स्क्वाड की, स्क्वाड उनका बिल्कुल डेंजरस बना है इस बारी। तो अभिषेक शर्मा की फॉर्म देखें, पिछले मैच में नंबर 1 T20 का बैटर है। तो उसके बाद तिलक वर्मा तीसरे नंबर पे आके उसने 3 सेंचुरी रिसेंटली मारी हुई हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पे जहाँ उनकी फिर बॉलिंग की बात करें, बॉलिंग बुमराह और हार्दिक पांड्या, अर्शदीप सिंह और टॉप के ऑलराउंडर है उनके पास। तो स्क्वाड उनका एशिया कप का सबसे स्ट्रॉन्ग जो है वो आई थिंक मुझे जहाँ तक लगता है वो इंडिया का ही है। जी मुझे ये लग रहा है कि श्रेयास अय्यर जो है ना, वो श्रेयास अय्यर को उन्होंने रखा ही नहीं है स्क्वाड के अंदर। ना श्रेयास अय्यर है ना जायसवाल है। लेकिन देखें वो उन्होंने जो आईपीएल देखा है, उन्होंने आईपीएल में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है श्रेयास अय्यर ने, तो उनको टीम में रखना चाहिए। वे बहुत मिडिल ऑर्डर और टॉप ऑर्डर सारे जो अच्छे प्लेयर हैं इंडिया के पास, बहुत ज़्यादा प्लेयर हैं। तो देखा जाए तो शुभमन गिल भी खतरनाक साबित हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सेंचुरी भी लगाई है आईपीएल में। और जो देखा जाए तो साई सुदर्शन का इन्होंने ऐलान नहीं किया, तो उनको साई सुदर्शन को भी खिलाना चाहिए था टीम में, जो ऐसी उनकी कारकर्दगी आईपीएल में। कुलदीप यादव वो इन द फील्ड ऑफ बॉलिंग, ओके। तो कुलदीप यादव एक तो अच्छा प्लेयर है। उसकी मैंने आईपीएल सीरीज़ में देखी थी उसकी बॉलिंग, मुझे उसकी बॉलिंग अच्छी लगी थी बताते खुद। ओके। और एशिया कप तो वैसे उस दिन भी मैंने बात की थी कि जो इंडिया के पास है ना वो चुनते हैं, और उनके पास जो स्ट्रेटजी है ना क्रिकेट की, एक तो वो खेलते हैं अपने मुल्क की डिवोशन के अंदर, और हमारे पास और जो हमारे पाकिस्तान के पास प्लेयर्स हैं वो खेलते हैं एड्स वगैरह के लिए। सीधी बात मैं करता हूँ। और जो स्क्वाड उन्होंने अनाउंस किया है इंडिया ने, तो उसमें मैंने अभी मैंने चार्ट देखा है, उसमें मुझे अच्छे लगे हैं सारे के सारे उनके जो स्क्वाड्स हैं। उसमें एक वरुण है, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव एज ए कैप्टन नजर आ रहे हैं, शुभमन गिल एज ए वाइस कैप्टन नजर आ रहे हैं, शिवम दुबे आपको नजर आने वाले हैं, हार्दिक पांड्या नजर आने वाले हैं। हार्दिक पांड्या इज द बेस्ट बैट्समैन, और ये अगर ओपनर के तौर पे आए तो लगता है इंडिया जीत जाएगा। अगर मतलब आपको लग रहा है कि इसमें से कोई एक बैट्समैन बताना पड़ेगा जो कि वक्त डाल सकता है बाकी लोगों को? तो वक्त जहाँ से डाल सकते हैं, मेरा फेवरेट भी है अभिषेक शर्मा। ओके। तो वो बहुत डेंजरस बैट्समैन है, उसमें क्वालिटी है और क्लास भी है उसकी। बिल्कुल आपकी बात ये है कि क्वालिटी भी है, क्लास भी है, और T20 के ऊपर देखा जाए तो नंबर 1 रैंक करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तानी स्क्वाड की बात करते हैं, वो कितना मजबूत नजर आ रहा है? पाकिस्तानी स्क्वाड में मुझे तो कोई अच्छा नहीं लगा स्क्वाड। 2 ओपनर ही हैं हमारे पास, उनके ऊपर ही सारा हमारा मैच है। और जहाँ तक देखा जाए पीछे बॉलिंग में नसीम शाह भी नहीं है, एक
शहीन शाह अफरीदी के ऊपर है बॉलिंग हमारी, और इतना अच्छे कोई ऑलराउंडर भी नहीं रखे। टीम हमारी जिनमें T20 की जगह भी नहीं बनती, माशाल्लाह वो भी लोग T20 में आए हुए हैं, समझ से बाहर है। देखो जब स्क्वाड समझ से बाहर है तो हमारी टीम आगे जाने वाली है फिर। मुझे तो नहीं लगता कि हमारी टीम आगे जाए, तो मेरी फेवरेट टीम जो है इस वक्त इंडिया ही है। ओके, हाँ, मतलब आपकी फेवरेट टीम इंडिया, आप इंडियन टीम को काफ़ी सपोर्ट करें, क्योंकि अगर देखा जाए तो इस साल में हम लोगों ने इंडिया को 5 T20 के मैचेस खेलते हुए देखा है। 4 इंडिया जीती है और एक कह लें कि वो हारी है, और हमने 14 मैचेस खेले T20 के, जिसमें से 7 हम लोगों ने जीते, 7 हम लोग हारे। ऐसा ही है। तो वो तो हम जो मैच हम खेले हैं वो देखें आप, थोड़ा लूज टीमें थी, बांग्लादेश और ये होगी वेस्ट इंडीज़ की भी बी क्लास टीम थी, और इंडिया जौन सा खेला वो वो इंग्लैंड के खिलाफ खेला। इंग्लैंड के खिलाफ खेला, काफ़ी टफ टीमों के साथ खेला, उनकी टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है इस वक्त। बिल्कुल आपकी बात सही है, टीम स्ट्रॉन्ग है। 14 सितंबर अगर दुबई की बात की जाए तो इंडिया इस वक्त दुबई में राज करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी भी इंडिया ने दुबई से ही उठाई है। हाँ जी, इंडिया की वो देखें शुरू से दुबई में जब भी खेला पाकिस्तान के खिलाफ, एक मेरे ख्याल में बाबर रिजवान की पार्टनरशिप के वक्त तब वो हारा था, लेकिन सारे मैच आई थिंक वो जीता है उसी ग्राउंड में। कोई ऐसी टीम जो लग रहा हो कि इंडिया को अच्छा खासा टक्कर दे सकती है एशिया कप के अंदर? नहीं, मैंने आपको पहले भी बताया कि मुझे कोई ऐसी टीम लगती है जो इंडिया को थोड़ा टफ टाइम दे। और अगर बॉलर्स की बात की जाए तो क्या लगता है कौन सा ऐसा बॉलर है जो बाकी बैट्समैन के लिए एक तबाही साबित होने वाला है, बाकी बैट्समैन के लिए एक भूकंप साबित होने वाला है कि ये बॉलर है इंडिया के पास और कोई भी बैट्समैन इसके सामने नहीं टिकेगा? नहीं, वो तो सबको पता है कि वन एंड ओनली जसप्रीत बुमराह, तो वो है जो सब टीम को टफ टाइम देगा, हर किसी को, उसको हर किसी के बस की बात ही नहीं है खेलना, तो वो बहुत बड़ा प्लेयर है। कितनी प्रेडिक्शन देना चाह रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान को जीत के लिहाज से? इंडिया 70, पाकिस्तान 30। बिल्कुल आपकी बात सही है। आप वो प्लेयर्स के नाम बता रहे हैं जो कि आप उन्होंने सेलेक्ट नहीं किए हैं स्क्वाड के अंदर। सही सुदर्शन की आपने बात की, आपने जयसवाल की बात की, आपने उसके बाद शरिया सैयद की बात की है। तो आपको लगता है कि इन सारे प्लेयर्स में से ऐसा कौन सा प्लेयर है जिसको निकाल कर इन तीनों में से किसी एक को रखना चाहिए? जी देखिए, उसमें आपके पास अभिषेक शर्मा है, आपके पास संजू सैमसन है, उसके बाद तिलक वर्मा है, तो इन तीनों की जगह पे किसको लेकर आना चाहिए था? जी तिलक वर्मा की जगह जो हमें चाहिए कि वो इन्हों को साई सुदर्शन को सिलेक्ट करना चाहिए था। लेफ्टी थे, वो भी बहुत अच्छा ओपनर भी काट सकते हैं, वो मिडिल ऑर्डर में भी खेल सकते हैं। अगर पाकिस्तानी स्क्वाड की बात करें, खुश है पाकिस्तानी स्क्वाड से कि अच्छा अनाउंस हुआ है? पाकिस्तान की हालात क्या बताएं, पाकिस्तान के हालात शुरू से जो सीरीज़ में देखा जाए इनको पूरा साल लग जाता है, टीम नहीं सिलेक्ट होती। अब देखें उन्होंने ऐसे ऐसे प्लेयर का नाम ले लिया जो सिफारशी हैं, ठीक है, तो टैलेंटेड कोई भी नहीं है, कोई होते हैं। बाबर आजम अब खिला नहीं रहे, कह रहे हैं T20 का प्लेयर नहीं है, तो T20 प्लेयर को उसकी कारकर्दगी निकाल के देख लें। वो जो टॉप क्लास T20 भी खेला हुआ है, वनडे भी, ODI भी खेल सकता है, टेस्ट प्लेयर भी, तीनों फॉर्मेट का प्लेयर है, और T20 में उसका कोई जगह नहीं बन रही, तो वो बहुत दुख होता है बाबर आजम को ऐसे टीम से निकाल कर। आपको क्या लगता है कि हमारे पास फ़खर जमान है, हसन है, उसके बाद साइम अयूब हैं, और स्पेशली अगर देखा जाए तो आगा हमारे कप्तान हैं T20 स्क्वाड के लिए एशिया कप के, तो इन चारों में से किसी एक को निकाल कर कौन सा प्लेयर आना चाहिए पाकिस्तानी टीम में जो आपको लग रहा है कि अच्छा खेल सकता है? जी देखा जाए तो चारों ही ठीक हैं, फॉर्म में हैं, अच्छे, कप्तानी भी अच्छी हो रही है, लेकिन देखा जाए तो बाबर आजम को इन्होंने जो किया ना, बाबर आजम का ऐलान करना। बाबर आजम को काफ़ी दुखी हैं, लेकिन उन्होंने 2 साल से कोई सेंचुरी भी नहीं की अभी तक, तो उसको आप कह रहे हैं कि T20 में चले उनको आना चाहिए, लेकिन लोग सही कह रहे हैं कि वो T20 फॉर्मेट के प्लेयर भी नहीं है, तो क्या फ़ायदा लेकर जाके ज़ाया कर देना? नहीं देखे, प्लेयर के जवाल आ जाता है, हर प्लेयर के ऊपर, विराट कोहली के ऊपर भी जवाल है, इस टाइम बाबर आजम के ऊपर जवाल चल रहा है, तो मुझे नहीं, जो ये लोगों को नहीं करना चाहिए कि उसके ऊपर ऐसे बातें करें। वो एक अच्छे प्लेयर हैं, तीनों फॉर्मेट में अच्छा क्या लगता है कि अगर भारत की बॉलिंग लाइनअप की बात करें, जैसे उनके पास अर्शदीप सिंह है, पेसर हैं बहुत अच्छे, और साथ में जसप्रीत बुमराह हैं, तो इन दोनों को निकाल कर कोई और पेसर है इंडिया के पास ऐसा जो कि आना चाहिए? जसप्रीत बुमराह ही बेस्ट हैं? जी जसप्रीत बुमराह टॉप दुनिया का नंबर 1 बॉलर है वो, उसकी उस जगह से कोई और बेवकूफ़ी करेंगे इंडिया वाले उसको। ओके, और अगर पाकिस्तानी बॉलर्स में से बात कीजिए तो हमारे पास शाहीन है, हारिस है, तो क्या लग रहा है आपको कि ये दोनों ठीक हैं, सही है, या इनको निकाल कर किसी और बॉलर को लेकर आना चाहिए? जी देखिए, T20 शाहीन अफरीदी मुझे नहीं लगता वो T20 का बॉलर है, उसको तो एक छक्का पड़ जाए वो बुखला जाता है। जी बुखला जाता है, उसको कोई भी आके छिक्के लगा जाता है। मुझे देखना चाहिए सलमान मिर्ज़ा, इन्होंने जो लाहौर कलंदर से खेले हैं, सलमान मिर्ज़ा बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, तो अभी उसके बाद सीरीज़ हुई है वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, उसका ऐलान नहीं किया, तो बहुत दुख हुआ कि वो अच्छे बॉलर है T20 को, उनको ऐलान करना चाहिए था उनको। क्या लगता है आपको कि अगर हम शाहीन शाह अफरीदी की बात करें, इंडियन बैट्समैन की बात करें, तो शाहीन किस बैटर को उड़ाने में कामयाब होगा, या किसकी विकेट उड़ाने में कामयाब होगा, या उसको छक्के चौके पड़ने वाले हैं उस बैटर से बड़े टका के? बड़े शुभमन गिल से बहुत छक्के चौके पड़ने वाले हैं। किसे? शुभमन गिल से? जी। अगर शाहीन को पड़ गए तो शाहीन तो उधर ही गए स्कोर के बाद, तो शाहीन अफरीदी मुझे नहीं लगता वो T20 का बॉलर है, वो टेस्ट और ODI का बॉलर है,
तो इन्होंने सलमान मिर्ज़ा के साथ बहुत ज़्यादती किया, तो वो अच्छे बॉलर थे एक, और इनको इंडिया वाले बहुत धोएंगे इंडिया वाले बहुत धोएंगे। जी। ओके, कितने परसेंट चांसेस देंगे आप इंडिया और पाकिस्तान को कि इंडिया कितने परसेंट चांसेस जीतने के और पाकिस्तान के? जी, इंडिया 80% और पाकिस्तान 20%। इतने कम चांसेस पाकिस्तान को? पाकिस्तान के हालात देख के ऐसा ही लगता है वो, क्योंकि टैलेंट आगे नहीं लगाते, सिफारशी पर्चियाँ जो हैं वो डाल लेते हैं, टैलेंट ही जो होते हैं उनको कोई कदर ही नहीं होती। आप पूरी एशिया कप की टीम में से किसको सपोर्ट कर रहे हैं? मैं हसन नवाज को सपोर्ट। हसन नवाज को जी सपोर्ट कर रहे हैं। जी हसन। ये तो प्लेयर हो गया, टीम में भी इतनी ज्यादा है, उस टीम में से किसको सपोर्ट कर रहे हैं? स्पोर्ट तो देखे हम पाकिस्तानी पाकिस्तान ही करेंगे। अगर हार्दिक पांड्या एज एन ओपनर आए, बट आई थिंक सो कि अगर अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ओपनिंग प्लेयर हमें नजर आ रहा है, और आपको क्या लग रहा है कि स्पेशली अगर हम लोग बात करें यहाँ पर पाकिस्तानी स्क्वाड की, तो कितने सेटिस्फाई हैं आप पाकिस्तानी स्क्वाड से? मैं पाकिस्तानी स्क्वाड से 0% सेटिस्फाइड हूँ। क्यों? क्योंकि एक तो पाकिस्तान में जो है ना बैट्समैन, उनके अंदर एक तो स्पोर्ट्समैनशिप नहीं है, और एक उनके अंदर एक जो स्पिरिट होती है एक स्पोर्ट्समैन की, एक कुव्वत होती है, एक दिखाते हैं कि हम बैट्समैन हैं, हम बॉलर्स हैं। एक बंदा था, मैंने उस दिन भी मैंने आपको बात बताई थी, तो एक है जो काफ़ी हद तक थोड़ा बहुत बेहतर परफॉर्म कर रहा है, बाकी उसके अलावा मुझे वो कोई भी नहीं लगता कि जो कोई मुल्क के लिए मुल्क की डिवोशन के लिए खेलता हो। बाबर आजम और रिजवान को स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया, तो पाकिस्तानी अवाम कह रही है कि बाबर आजम को करना चाहिए था। बाबर आजम बेनिफिट, अल्हम्दुलिल्लाह कि बाबर आजम को स्क्वाड में शामिल इन्होंने नहीं किया। सबसे बड़ा जो एड मास्टर है उससे खाली शैम्पू के एड्स करवा लें या मोबाइल्स के एड्स करवा लें। डाटा अनलिमिटेड देते हैं बाबर आजम, डाटा लिमिटेड देते हैं ना, कहते हैं मैचेस देखो डाटा अनलिमिटेड है। तमाशा ऐप पे फ्री डाटा। लेकिन जब टीम ही पाकिस्तानी बाहर हो जाती है तो वो डाटा कहाँ यूज करे, इंडिया को देखे? वो इंडिया को देखना ही पड़ता है, क्योंकि इंडिया के पास बॉलर्स भी है, बैट्समैन भी हैं, तभी वो हमसे पिछले तकरीबन 10-12 साल से हमसे अच्छा खेल रहे हैं और हमारे पास कोई उनके मुद्दे मुकाबल कोई बंदा नहीं है। मतलब इस पर अगर एशिया कप की बात की जाए तो इंडिया स्ट्रीक्स बनाता है और अनबीटेबल जाता है, तो क्या एक्सपेक्टेशन है इस बार भी टीम इंडिया अनबीटेबल नजर आने वाली है? इस दफ़ा अगर एशियन कप देखा जाए तो उसमें जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है तो वो इंडिया ही फाइनल में जा रही है। और पाकिस्तान के आप कह सकते हैं कि 20% चांसेस हैं। पाकिस्तान के ओपनिंग पेयर कैसा लग रहा है? साइम अयूब और फखर जमान दोनों की जो सी है ना जो बैटिंग है, एक तो देखने वाली नहीं थी और इनकी ये बस हल्का सा ही घुमाते थे, बस भाग पड़ते थे, या कोई इनको एक तो अपना डिफेंड नहीं करना आता। विकेट का एक तो डिफेंड होता है कि बंदा डिफेंड करता है और उसके बाद उसको उससे जिस थ्रो से बॉल आ रही हो उसको उस थ्रो के अंदर ही उसको हिट करना होता है। तो एक तो हमारे पास कोई इस किस्म का बैट्समैन भी नहीं है कि जिसके अंदर एक तो बैट्समैन की जो क्वालिटीज़ होती हैं जो होनी चाहिए, जो स्पोर्ट्समैन की होनी है। जो PSL के अंदर जो होते हैं ना, जो हम जो PSL कराते हैं उसकी क्या मेन वजह होती है? उसमें मेन वजह यही होती है कि हम ऐसे खिलाड़ी चुनें कि जो हमारे इंटरनेशनली तौर पे अच्छे खेलें। लेकिन हमारे पास क्या होता है कि वो PSL भी एक तो एड्स की वजह से ही चल जाता है और हमारी जो मेन जो इंटरनेशनल टीम बनती है वो भी सारी एड्स के अंदर है। 14 सितंबर को मैच है इंडिया और पाकिस्तान का, तो क्या लग रहा है कि कौन किसको भारी टाइम देने वाला है? कुलदीप यादव भी सबको भारी टाइम देने वाला है और हार्दिक पांड्या और दूसरा जो आप वरुण एक नाम ले रहे थे, वरुण चक्रवर्ती। ओके, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय। अगर देखा जाए तो ये सबसे ज़्यादा कह लें कि हार्डेस्ट प्लेयर नज़र आ रहे हैं, और अगर बात की जाए तो एशिया कप के अंदर डेफिनेटली इंडिया रूलिंग टीम हम लोगों को दिखाई दे रही है। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।